अरे वो देखो, डॉन आ गया। कहाँ है? के बड़े दिनों बाद देखा है, कहाँ होता है। अपनी जिंदगी तो छत पर मुर्गियों की हिफाजत करते गुजरती है भाई। सुल्तान है मेरा नाम। ओह, यानी सलमान खान। बड़ी टॉप की फिल्म थी सुल्तान। तुम फिल्में भी देखते हो? वैसे भाई अब तो इंसानों और जानवरों की जिंदगियों में कुछ खास फर्क नजर नहीं आता मुझे, क्यों है ना सुल्तान? सही कहा तुमने। हम जानवरों की ज़मीर जिंदा है, जबकि तुम इंसानों के मर चुके हैं। और रेडी को देखो, उसका ज़मीर तो सोया हुआ है। अब जाना होगा, बाबा बुला रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि नहीं। क्यों? सर अगर बाजी ने देख लिया ना इस मुर्गे को घर में, तो फिर शाम को ही आपके खाने की टेबल की जीनत होगा। ओए बाजी के बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। बाबा अब बता भी देना कि कुत्ते नजिस क्यों होते हैं। हम इन्हें घर में क्यों नहीं पाल सकते? बेचारे गली में फिरते रहते हैं। देखो बेटा, आज मैं तुम्हें एक उसूल सिखाता हूँ। अरे एडी, तुम्हें कहा था बच्चे के लिए मिल्क शेक लेकर आओ, तुम फिर से जूस उठा लाए हो। अब सर मैंने सोचा कि घर में ये एप्पल का जूस पड़ा हुआ है तो यही ले आता हूँ। चलो रखो इसे और देखो दरवाजे पर कौन है। जी सर, मैं देखता हूँ। आज आपको अपने बेटे के लिए टाइम मिल गया? स्ट्रेंज। जी मोहतरमा, आ गई आप। जब माँ को अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं मिलेगा तो बाप को कुछ तो करना पड़ेगा। जी तो बेटा, क्या कह रहा था मैं? कोई असूल बता रहे थे। एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे पहला उसूल ये है कि जिसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, हराम करार दिया है, उससे बाज रहे। लेकिन अल्लाह ने जिस चीज से मना किया है उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सुल्तान बेटा, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, लेकिन इंसान को समझने में देर लगती है। और अल्लाह पाक ने जिस चीज से मना फरमाया है, इंसान को चाहिए उससे बाज रहे। जैसे कोई मिसाल? जैसे हिजाब। हिजाब सुल्तान बेटा, अल्लाह ने औरत को हिजाब के बगैर घर से बाहर निकलने से मना फरमाया है। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ मत उकसाओ। मैं तुम्हारी बातों से बदलने वाली नहीं हूँ और मेरा पर्दा मेरे दिल में है, समझे ना? देखो निदा, फजूल बात मत करो। तुम हिजाब नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाता। तो मत जाए मेरे साथ। मैंने कभी कहा है आपको? माई फुट, आई डोंट केयर। सुल्तान अपसेट लग रहे हो, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। लगता है मम्मी पापा की आपस में लड़ाई हुई है। कब नहीं होती है? ओहो, तो इसलिए परेशान हो? आज बहुत दिनों बाद पापा मुझसे बात करने के लिए बैठे थे, फिर क्या, बस मम्मा आ गई और बस बहस शुरू। अरे यार कोई बात नहीं। तुम मुर्गियों में भी इस तरह होता है? हम जानवर इंसानों की तरह बहुत सी सिफात नहीं रखते। जैसे इंसान को गुस्सा आता है और अहम भी, झूठ बोलता है और सच भी, अच्छे काम करता है बुरे भी। और वैसे भी अल्लाह ने हम जानवरों को स्पेसिफिक कामों के लिए ही खल्क किया है सुल्तान। और जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है वो हम ईमानदारी और दयानतदारी से करते हैं। जैसे हमारा मकसद अंडे देना है और जब अंडे नहीं दे पाते तो तुम्हारे खानों की जीनत बन जाती हैं। कितनी अच्छी लाइफ है ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। और हमें देखो, घर में मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, बाहर जाओ तो बदमाश, स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल और पड़ोसी। और इससे बढ़कर दीनदार फिरके जो एक दूसरे को कत्ल तक कर रहे हैं भाई। इसलिए कि जब अल्लाह ने इंसानों को खल्क किया तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये एक दूसरे का खून बहाएंगे। हम मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? एक होकर क्यों नहीं रह सकते? अरे मेरे भाई सुल्तान, वो इसलिए क्योंकि तुम इंसानों का रब एक नहीं है। क्या मतलब? देखो, अगर एक अल्लाह को तुम सब इंसान मानते तो भला कैसे लड़ सकते थे? बताओ, सबका दीन ईमान अलग है। तुम इंसानों ने अलग अलग खुदा बनाए हुए हैं,
خواہش، لالچ، انا، کیا سب تمہارے خدا نہیں ہیں جن کی تم اطاعت کرتے ہو؟ دولت بھی اور شہرت بھی، یہ بھی تو تمہارے خدا ہیں۔ اور پھر یہ فرقے، تم مفتی صاحب کی بات مان لیتے ہو، خدا کی نہیں مانتے، بتاؤ کیا مانتے ہو؟ بات تو صحیح ہے۔ ارے چمیلی، سریلی، جلدی کرو، اندر جاؤ۔ کیا ہوا؟ ارے دیکھ نہیں رہے کیا؟ وہ دیکھو موسی آ گئی ہے، تم دونوں جلدی اندر جاؤ۔ تم کیا کر رہے ہیں ایوب؟ تم ڈنر نہیں لائے میرا؟ اب بھی تو کچھ دیر ہوئی ہے لنچ کیے ہوئے۔ آج بلیوں کی ایک میٹنگ ہے تو میں نے سوچا اگر ڈنر جلدی ہو جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ بہت لیٹ ہو سکتے ہیں۔ بس ویسی ریکویسٹ ہے، اگر کر سکو تو۔ کس طرح کی میٹنگ؟ سیکریٹ میٹنگ ہے جو میں نے بلائی ہے کے خلاف۔ کیا تم ساری بلیوں کو یہاں پر حملہ کرنے کے لیے لا رہی ہو؟ ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں، ہم نے ڈان پر حملہ کرنے کے لیے میٹنگ رکھی ہے۔ کیوں؟ اس نے مجھے دھمکی دی اور کے نے میری شکایت بھی کی، تو ہم بلیوں نے سوچا ہم مل کر اس ڈان کو اس محلے سے بھگا دیں گے۔ وہ کیسے کرو گی؟ پہلے پروٹیسٹ کریں گے، دھرنے دیں گے، روڈ بند کریں گے، پھر کھمبوں کی لائٹ توڑ دیں گے، پھر کار کے شیشے، پھر دکانیں، لوٹ مار۔ کیا؟ ارے تم نے ہمیں کیا انسانوں جیسا سمجھا ہے جو ہم یہ سب کریں گے؟ ہمارے پاس کون سا سیاسی لیڈر ہے؟ ہم تو ایسے بالکل نہیں ہیں، ہم مل کر ڈان پر کود پڑیں گے۔ کے تم کہہ رہے تھے نا انسان لڑتے ہیں، اب دیکھو یہ بلیاں بھی لڑیں گے۔ جانور آپس میں لڑتے ہیں لیکن اپنے دفاع یا ازاں کے لیے دوسرے جانوروں پر حملہ کرتے ہیں، بلی چوہے سے، کتا بلی سے، شیر ہرن سے، لیکن بلیاں ایک دوسرے سے نہیں لڑتی، مل کر ایک قوم کی طرح رہتی ہیں۔ صحیح کہا، مشکل ہم انسانوں کی ہے، کاش ہم لوگ جانوروں کی طرح ایک ہو کر رہ سکتے۔ موسی تم جاؤ، پاپا آ رہے ہیں۔ بتاؤ کیا ہوا؟ کالیا چپ کرو، پاپا آ رہے ہیں۔ میرے کوئی ممی پاپا نہیں ہے بھائی، یہ کہاں سے آ گئے؟ تمہارے نہیں میرے۔ سلطان اوپر کیا کر رہے ہو؟ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ مرغا مرغی تمہارے دوست ہیں؟ پارک میں اتنے بچے آتے ہیں، ان سے دوستی کرو۔ پاپا جب آپ اور ماما مجھ سے دوستی نہیں کر پاتے تو دور سے مجھ سے کیسے کریں گے؟ ارے بیٹا اپسٹ مت ہو، میرا اور تمہاری ماں کا یہ روز کا کچ کچ معمول ہے، تم اگنور کیا کرو۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، آپ مما سے بات کر رہے تھے۔ ارے بیٹا ناراض مت ہو۔ ہاں یاد آیا، کتے کیوں نجس ہوتے ہیں؟ چھوڑیں پاپا، پھر کبھی بتا دینا۔ سلطان، والد کی اطاعت واجب ہے اور والد کو ناراض کرنا گناہ ہے۔ جب تمہارے پاپا شرمندہ ہیں جو ہوا تو ان سے بات کرو۔ سوری پاپا۔ سوری کس بات کی؟ وہ تو مجھے کرنی چاہیے، میں واقعی بیٹا تمہیں وقت نہیں دے پاتا۔ چلے پاپا بتائیں نا، ہم کتے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ وہ نجس کیوں ہوتے ہیں؟ بیٹا پہلی بات تمہیں بتایا تھا کہ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور منع فرمایا ہے جس چیز سے، جب منع ہے تو منع ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں منع قرار دیا ہے، تاکہ ہم اس پر یقین سے عمل کر سکیں۔ صحیح کہا۔ اور نمبر 2، کتے پالنا مکمل طور پر حرام نہیں ہے اگر حفاظت کے لیے رکھے جائیں، جیسے سیکیورٹی کے لیے رکھے جاتے ہیں، پولیس والوں نے رکھے ہوتے ہیں، کسان رکھتے ہیں اپنے کھیتوں میں، اور ریوڑ والے مالک جو ریوڑ کے ہیں تاکہ اپنے جانوروں کی حفاظت کر سکیں جنگلی جانوروں سے۔ لیکن نجس تو پھر بھی ہے نا۔ بالکل، اس لیے ان سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ٹچ نہیں کر سکتے؟ صحیح کہا، کتے کو ٹچ کرنے سے انسان کا جسم یا کپڑا نجس ہو جاتا ہے اگر ویٹ کانٹیکٹ ہو تو۔ ویٹ کانٹیکٹ؟ یعنی کتے کا جسم اگر گیلا ہو یا اس کا تھوک یا پیشاب لگ جائے تو اس سے بھی انسان نجس ہو جاتا ہے۔
और ये तो अक्सर होगा इस तरह। बिल्कुल, इसलिए कुत्तों को टच नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके जिस्म में ऐसा क्या है जिससे वो नजिस होते हैं? कुत्ते का सलाइवा यानी उसका थूक, उसमें बहुत से जरासीम होते हैं जो कहीं भी लग जाएं तो उससे बीमारियां फैलने का खदशा होता है। और हमारे बहुत से उल्मा ने भी उसके थूक की वजह से उसे नापाक करार दिया है, जो कि उसकी रालें हर वक्त टपकती रहती हैं। लेकिन ये तो मुंह से निकलते हैं ना, अगर हम मुंह पे मास्क लगा दें तो? एक एडी घर में कम है क्या जो... सर आप मेरा इस तरह मजाक ना बनाएं, मेरा भी कोई स्टेटस है माशरे में, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। सही कहा, मुझे तुमसे ज्यादा कुत्ते के स्टेटस की फिक्र है। सॉरी, आइंदा तुमसे कंपेयर नहीं करूंगा। समझा नहीं सर। पापा बताएं ना कि राल तो मुंह से गिरती है, फिर जिस्म क्यों नजिस होता है? कुत्ते का एक बड़ा प्रॉब्लम है पैरासाइट्स। स्कूल में पढ़ा है ना पैरासाइट्स के बारे में? ये तो बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जानवरों पर चिपक जाते हैं और फिर उनसे ही अपनी खुराक लेते हैं। इससे जानवरों को बहुत तकलीफ होती है। सही कहा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सर की जुएं, वो भी पैरासाइट्स हैं। और कुत्ते तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कचरा खाते हैं, जिससे उनके जिस्म में बहुत से पैरासाइट्स पैदा हो जाते हैं जो उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा, इसलिए वो जिस्म को अक्सर यहाँ वहाँ रगड़ते हैं। हाँ सही कहा, जब बारिश होती है और कुत्ते इसमें भीगते हैं, उसके बाद जिस्म को जोर जोर से हिलाते हैं, जिससे छींटे जहां जहां पड़ती हैं हर चीज नजस कर देते हैं। और जानते हो, 10 तरह के पैरासाइट्स हैं जो कुत्ते के जिस्म के साथ चिपके होते हैं। इसी तरह कुत्ते के पेट और मैदे में पैरासाइट्स होते हैं जो उसकी पॉटी में निकलते हैं और इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसीलिए तुम्हें कहा है कि कुत्ते की पॉटी से दूर रहो। और जो लोग कुत्ते पालते हैं उनके लिए भी यही कहा गया है कि जब वो कुत्तों से मिलके आएं या उनसे खेलें, उसके बाद फौरन अपने आप को डिसइंफेक्ट करें। अच्छा, अब समझ आई। मैं जो उनकी वीडियोस देखता था ना, उसमें वो लोग उनको शैम्पू से नहलाते थे रोजाना। इसलिए कि पैरासाइट्स जिस्म से निकल जाएं। अब बताओ, कुत्ता रखना चाहोगे घर में? नहीं पापा, इट्स टू रिस्की। ये तो घर में बहुत सी बीमारियां ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ आया, अल्लाह ने हमें जिस चीज़ से रोका है उसमें हमारा ही फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पापा एक और क्वेश्चन है, ये जो मुसलमान नहीं होते वो कुत्ता पालते हैं, लेकिन अब तो ये हमारे मुल्क में भी आम होता जा रहा है, ये क्यों? सबसे पहली बात, ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता, इसीलिए वो कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये लोग निजासत, पैरासाइट्स ये भी नहीं देखते। उनके दिलों में जब कुफ्र और शिर्क के पैरासाइट्स हैं तो उनको कुत्तों में कौन सा पैरासाइट नजर आएगा? और ये वो लोग हैं जो माशरे के पैरासाइट्स हैं और माशरे का खून चूस रहे हैं। सुल्तान, जो लोग कुत्ते पालते हैं और मुसलमान भी हैं, उन्हें घर में निजस कुत्ते रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भला वो निजस माशरे और निज़ाम से क्यों कर राजी ना हो? क्या बात की है केके भाई, वाह। ये केके कौन है? पापा ये मुर्गा केके, कालिया द किंग। कालिया द किंग? ये किसने नाम रखा? पापा मैंने नहीं रखा, केके के पापा ने रखा है। ये क्या बोल रहे हो? चलो नीचे चलते हैं, अपनी मामा को राजी कर लो। और फिर इंसानों में जानवरों का मुआशरा बन गया है, उन्हें इंसान बना सको। बाबा बाबा कहाँ चले गए? वैसे अजीब बात है, बिल्लियां इतनी ऊपर से गिरती हैं और फिर उठकर चली भी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। जब हम गिरते हैं तो हमारे अंदर एक सेंसर है जो अल्लाह ने रखा है, जो हमें ये बताता है कि हम कितनी ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं। मौसी, तुम्हें तो मेरी साइंस टीचर होना चाहिए। बिल्कुल, चलो फीस निकालो। दे दूंगा, लड़ो तो ना। अब हम लोगों ने मिलकर रहना है और एक दूसरे से सीखना है।
अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं लड़ता मेरे भाई, लेकिन मेरा भी एक सवाल है सुल्तान, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? बताओ।